इस वीडियो में मैं आपके लिए गूगल सर्च को सिंप्लीफाई करूँगा। गूगल सर्च करते हुए हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कोई मूवी मेरे को डाउनलोड करनी है अगर, या कोई पीडीएफ फाइल, या कोई ऑलरेडी बनी हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल मेरे को चाहिए, तो उसको ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। या कोई न्यूज़ आर्टिकल, हमने न्यूज़ हेडलाइन देखी हो और हमें अपने रिजल्ट्स को नैरो डाउन करना हो, जैसे सिर्फ हमें कल कल की न्यूज़ चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने रिजल्ट तक जल्दी पहुंच सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आइडिया मेरे को कल आया जब मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि सनुज बिग बुल मूवी देखनी है मेरे को। तो मैंने सर्च किया बिग बुल, और बिग बुल मूवी डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है पेड सब्सक्रिप्शन के साथ। मैं बिग बुल को कोट्स में रख करूंगा ताकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही गूगल सर्च करे, और उसके आगे लिखूंगा फाइल टाइप MKV। तो MKV जो है ये एक मूवीज के लिए बहुत ही पॉपुलर एक्सटेंशन है। मेरे पास ये देखो पहला लिंक आया babauploads.com का, तो इसी लिंक से मैंने अपने पापा के लिए बिग बुल मूवी डाउनलोड करी। इसको मैं क्लिक करूंगा, और वैसे तो बाकी भी जो लिंक्स थे पहले जो हमने देखे थे, वो सारे लिंक वर्क करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बिग बुल उनके अंदर भी था वर्ड, और दूसरी बात MKV फाइल भी उनके अंदर थी। तो गूगल डॉक्स कैसे वर्क करता है, क्रॉलर जो हमारे होते हैं, वेब क्रॉलर जो होते हैं, वो कुछ मेटा डेटा हमारी साइट के बारे में, कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, किस साइट के अंदर, और कौन कौन से वर्ड्स है, वो मेटा डेटा जनरेट करके रखते हैं अपने पास। जैसे ही हम सर्च इंजन पे सर्च बटन क्लिक करते हैं, तो उस मेटा डेटा के बेस पे हमारी सर्च अकर होती है और सर्च रिजल्ट्स हमारे शो होते हैं। तो जब हम फाइल टाइप MKV लगा देते हैं, तो जिन जिन पेजेस के अंदर एक्चुअल में MKV फाइल है, सिर्फ वो रिजल्ट हमको गूगल शो करेगा। तो इस वजह से बहुत ही जल्दी हम अपने सर्च रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। अब जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, मेरी मूवी डाउनलोड होने लग जाएगी बिग बुल। ये देखो नीचे मूवी डाउनलोड होने लग गई है, और इसी लिंक से मैंने बिग बुल मूवी डाउनलोड की थी। तो इस तरीके से हम अपने सर्च रिजल्ट को मूवीज के लिए या पीपीटी फाइल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। अगला मैं आपको करके दिखाऊंगा एक पीपीटी फाइल के लिए। मैं दोबारा google.com खोलता हूँ। अगर मेरे को जैसे किसी बच्चे को, या घर में होते हैं, हमारे भी असाइनमेंट्स होते हैं, हमको कोई डॉक्यूमेंट्री चाहिए या कोई पीडीएफ फाइल चाहिए या कोई बुक चाहिए, तो बुक्स भी मैं इसी तरीके से सर्च करता हूँ। बुक सर्च करने के लिए पीडीएफ टाइप होती है बुक्स की। तो जैसे अगर मेरे को चाहिए IIM इंदौर की एक बुक है, सॉरी IIM अहमदाबाद की, अहमदाबाद की इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स मैंने सर्च किए, सर्च में डाल दिए। अहमदाबाद की स्पेलिंग गलत है, अहमदाबाद तो ठीक है ना। अच्छा, अहमदाबाद इकोनॉमिक्स। और अब मेरे को चाहिए फाइल टाइप PDF। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, तो ये देखो ये फाइल टाइप PDF ऊपर ही एक्सटेंशन लिखी हुई है। तो मतलब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बट मेरे को डिस्क्रिप्शन पढ़ के चेक करना चाहिए कि जो मेरे को चाहिए वो उसी चीज़ की PDF फाइल है या कुछ और है इसमें। तो मैं अब नीचे थोड़ा जाऊंगा, तो मेरे को बुक मिल जानी चाहिए। ये रहा IIM अहमदाबाद डे टू डे इकोनॉमिक्स। ठीक है, यही बुक मेरे को चाहिए और ये PDF। ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक करने से मेरे को शायद ये PDF फाइल मिल जाए इस बुक की, अगर मेरे को चाहिए तो। ठीक है, इसी तरीके से हम फाइल टाइप PPT करके, और जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर अगर हमको चाहिए एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट पे अगर हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, तो इसी तरीके से हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। एनवायरनमेंट एंड हेल्थ पे, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, तो ये सारी PPTs मैं किसी पे एक पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड होने पे लग गई, तो मुझे लिंक खोलना भी नहीं पड़ा। वेयर एज जबकि कई बार हम ढूंढने लगते हैं PPT फाइल्स वगैरह, तो कई बार हमसे साइन अप मांगते हैं कुछ वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा एड्स होती है। ठीक है, तो और कभी कभी तो मतलब एक्चुअल डाउनलोड लिंक होता भी नहीं है वेबसाइट्स में। तो ये सब प्रॉब्लम से हम इन गूगल डॉक्स से, इन गूगल हैक से बच जाते हैं। और एक और गूगल हैक मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज़ वगैरह सर्च करने के लिए। तो अगर मेरे को कोई न्यूज़ सर्च करनी है,
तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मर्डर इन दिल्ली, ठीक है, तो मैं एक मर्डर इन दिल्ली सर्च कर रहा हूँ, सर्च किया। अब जो न्यूज़ रिजल्ट्स आते हैं मैं वो देखता हूँ, तो ये 1 महीने पहले का, 2 महीने पहले के, 2 दिन पहले के, तो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे को। पर मेरे को चाहिए जो मैंने न्यूज़ सुनी है वो 1 दिन पहले की है या 2 दिन पहले की है। तो अगर हम इस तरीके से अपने रिजल्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ 2 दिन पहले की न्यूज़ आए, तो ये टूल्स बटन फ़ोन पे और कंप्यूटर पे दोनों जगह अवेलेबल होता है। मैं इस पर क्लिक करके सर्च रिजल्ट को एनी टाइम की जगह पास्ट 24 आवर्स या पास्ट वीक या कस्टम रेंज वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ सर्च। तो मेरे पास सिर्फ वो रिजल्ट्स आएंगे, वो न्यूज़ आएगी जो इन दिनों पे पब्लिश हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट गूगल डॉक जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो मेरे काम आता है वो है किसी, अगर मैंने किसी वेबसाइट की नोटिफिकेशन वगैरह में कोई, जैसे moneycontrol.com मैं बहुत यूज़ करता हूँ, तो moneycontrol.com में कभी कभी कोई न्यूज़ आती है, नोटिफिकेशन आती है और मैंने उसके टाइटल पढ़ा होता है, 2-4 वर्ड्स पढ़े हैं, बट अब मैंने वो स्वाइप कर दी, राइट स्वाइप कर दी और नोटिफिकेशन डिलीट हो गई। तो अब मुझे उस moneycontrol.com के उसी आर्टिकल के पास दोबारा जाना है, तो मुझे सर्च करना है सिर्फ moneycontrol.com पे, ठीक है। बट मैं moneycontrol.com पे जाके सर्च करूंगा डायरेक्टली, तो हो सकता है मेरे को रिजल्ट ना मिले या इतने अच्छे रिजल्ट ना मिले। तो मैं इसके लिए एक साइट नाम से गूगल डॉक होता है, उसको यूज करता हूँ, साइट moneycontrol.com। और उसके बाद जो आर्टिकल के मैंने 2-3 वर्ड्स पढ़े थे, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अच्छा, एक चीज और नोटिस करनी है कि साइट यहाँ किसी भी गूगल डॉक के और उसके नेक्स्ट वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो मैं स्पेस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो moneycontrol.com पे क्वार्टरली रिजल्ट का मैं आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ। अब जो रिजल्ट्स आएंगे उन सब आर्टिकल्स में ये क्वार्टरली रिजल्ट्स वर्ड जरूर होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को ऑर्डर भी पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इस सेम ऑर्डर में है, तो मैं इनको कोट्स में भी डाल सकता हूँ, ताकि मेरे रिसर्च रिजल्ट्स और ज़्यादा रिफाइन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाला लिंक भी आया मेरे पास, फाइनेंशियल रिजल्ट वाले भी यूआरएल आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि रिजल्ट्स वर्ड इन दोनों, अगर मैं बिना कोड्स के कोई सर्च करता हूँ तो उसमें से आइदर दिस वन और दिस वन, अगर कोई एक वर्ड भी होता है तो वो गूगल सर्च में रिजल्ट में आप हमको शो करता है। बट अगर मैं इसको कोड्स में रैप कर दूंगा तो ये दोनों वर्ड्स और सेम ऑर्डर में होने जरूरी है। तो अब मैं अगर एंटर सर्च दबाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वो रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स सेम ऑर्डर में होंगे। और अब मैं दोबारा अपना डेट फिल्टर को यूज करके एनी टाइम की जगह पास्ट आवर कर सकता हूँ। तो जो पिछले 1 घंटे में क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जो न्यूज़ आई थी, मेरे को सिर्फ वो आर्टिकल मिलेगा। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च के एडवांस्ड ऑप्शंस को हम यूआई के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये गूगल सर्च पेज है, इसमें यहाँ पे नीचे राइट कॉर्नर में सेटिंग्स ऑप्शन है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, उस पर आप सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एडवांस सर्च, और एडवांस सर्च के अंदर जो भी हमारे पास ऑप्शन, जो भी हमने इस वीडियो में सीखा, वो सब करने का ऑप्शन है। जैसे वेबसाइट नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फाइल टाइप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोड्स के लिए अगर हमको कोड्स चाहिए तो यहाँ पे अगर हम कोई भी सर्च टर्म लिखेंगे, जैसे सॉन्ग का नेम या किसी बुक का नेम या किसी बुक के अंदर कुछ पोयम है, तो हम पोयम के भी लिरिक्स अगर लिख देंगे यहाँ पे, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स सर्च हो जाएंगे। एनी ऑफ दीज वर्ड्स, नन ऑफ दीज वर्ड्स, इस तरह से फिल्टर हमारे पास एडवांस सर्च ऑप्शंस में रहेंगे। तो इसको एक्सप्लोर करना, अलग अलग सर्चेस ट्राई करना और अपने सर्च रिजल्ट्स को और ज़्यादा फिल्टर और नैरो डाउन करके यूजफुल बनाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, उससे मुझे पता रहेगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी और क्या अच्छा लगा वीडियो का पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।